कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों में एंटीबॉडी कितनी मात्रा में मौजूद है और कितने दिनों तक वायरस को रोकने में कामयाब रहेगी, इसे लेकर अभी भी साफ जानकारी नहीं है। जबकि कोरोना वैक्सीन लगने के बाद लोग कब तक कोरोना से सुरक्षित रह पाएंगे, इसका जवाब भी ठीक नहीं मिल पाया है। लेकिन अब अमेरिकी वैज्ञानिकों की स्टडी में जो दावा किया गया है वो राहत देने वाला है। देखिए रिपोर्ट। देश और दुनिया भर में कोरोना से जितने लोग संक्रमित हुए, उनमें से ज्यादातर मरीज घर पर ही रहकर ठीक हुए। कुछ लोगों को गंभीर लक्षण के कारण अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, लेकिन ज्यादातर मरीज कुछ दिनों में रिकवर होकर घर लौट चुके हैं। देश में कोरोना की पहली लहर के बाद दूसरी लहर भी आई। दूसरी लहर पहले के मुताबिक ज्यादा खतरनाक थी। दूसरी लहर में पहली लहर के मुकाबले ज्यादा लोग संक्रमित हुए। हालांकि दूसरी लहर के बीच ही वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से चल रहा है। इसी बीच ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर अंतिम नहीं है, बल्कि तीसरी लहर आने की भी उम्मीद जताई जा रही है। इन सब के बीच कई ऐसे सवाल हैं जो लोगों के मन में उठ रहे हैं, जैसे कोरोना से रिकवर होने के बाद कितने दिनों तक दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा, कोरोना वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है, क्या अब भी संक्रमित होने की उम्मीद है, कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बाद भी क्या कोरोना हो सकता है, कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद कब तक हम सुरक्षित हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक ऐसे सवालों के जवाब ढूंढने में लगे हुए हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक इन सवालों को लेकर काफी रिसर्च कर रहे हैं। इसी रिसर्च के आधार पर अमेरिकी स्टडी में दावा किया गया है कि कोरोना से ठीक होने के बाद लोगों में वायरस से लड़ने के लिए इम्यूनिटी बन जाती है, जो 1 साल से लेकर उम्र भर बनी रहती है, जबकि वैक्सीन लगवाने के बाद इम्यूनिटी पावर और भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने 2 स्टडी किए हैं जिनमें ये दावा किया गया है कि ऐसे लोग जो कोरोना से ठीक हो गए हैं और उन्होंने वैक्सीन की एक डोज भी लगवाई है, उन्हें वैक्सीन की दूसरी डोज लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि स्टडी में यह भी दावा किया गया है कि ऐसे लोग जो कोरोना से संक्रमित नहीं हुए या फिर संक्रमित होने के बावजूद उनमें मजबूत इम्यूनिटी विकसित नहीं हुए हैं, उन्हें कोरोना की दोनों डोज लेने की जरूरत होगी। हालांकि स्टडी में यह भी कहा गया है कि ऐसे लोगों की संख्या बेहद कम है जिनमें मजबूत इम्यूनिटी विकसित न हुआ हो। रिपोर्ट के मुताबिक हमारे शरीर में ऐसी कोशिकाएं भी होती है जो वायरस को याद रखती है। जैसे ही कोशिकाओं को पता चलता है कि वायरस अटैक कर रहा है, तो ये कोशिकाएं एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। ये कोशिकाएं बोन मैरो यानी हड्डियों के भीतर स्पंज जैसे टिश्यू में बनी रहती है। वहीं दूसरी रिसर्च के अनुसार बी सेल्स नाम की ये कोशिकाएं इन्फेक्शन होने के कम से कम 12 महीनों तक मजबूत और परिपक्व होती रहती है। वैज्ञानिकों के अनुसार कोरोना के इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन से पैदा होने वाली इम्यूनिटी लंबे समय तक बनी रहती है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना इन्फेक्शन के कारण पैदा हुए इम्यूनिटी और वैक्सीन लगवाने के बाद बी सेल्स इतने ताकतवर हो जाते हैं कि ये दूसरी डोज के बिना ही वायरस के नए वेरिएंट को भी नाकाम कर सकते हैं। कोरोना जिन लोगों को हुआ और उन्होंने वैक्सीन की पहली डोज भी लगवाई, उनमें जबरदस्त एंटीबॉडी होती है, क्योंकि ये एंटीबॉडी लगातार विकसित होते रहते हैं। उम्मीद जताई गई है कि ये एंटीबॉडी लंबे समय तक कायम रहेंगे। स्टडी में यह दावा किया गया है कि जिन लोगों को कोरोना हुआ, ऐसे लोगों में प्राकृतिक रूप से पहले ही एंटीबॉडी तैयार हो जाती है और साथ में अगर वैक्सीन की एक डोज ले लेने के बाद ये एंटीबॉडी इतने मजबूत हो जाते हैं कि ये किसी भी वेरिएंट से लड़ने में सक्षम होते हैं। लेकिन अगर आपको कोरोना नहीं हुआ है, तो ऐसे हालात में आपको वैक्सीन की दोनों डोज लेनी होगी, तभी आपके अंदर मजबूत एंटीबॉडी तैयार होगा। एक स्टडी से पता चलता है कि एंटीबॉडी दशकों तक या फिर ये कह सकते हैं कि जीवन भर जीवित रहती है। ये इस बात के संकेत हैं कि बी सेल्स लंबे समय तक रहती है। ऐसे में अगर इस रिपोर्ट की माने तो ऐसे लोगों में जिन्हें कोरोना हुआ और वो ठीक भी हुए और वैक्सीन की एक डोज भी ले चुके हैं, उनके अंदर एंटीबॉडी इतनी मजबूत हो जाती है कि वो कोरोना के वेरिएंट से लड़ने में सक्षम होती है।
ऐसे में जबकि कोरोना की दूसरी लहर देश भर में कहर बरपा रहा है, ये एक राहत देने वाली खबर है। वैसे भी इस वक्त देश में तेजी से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, लेकिन एक बात ये भी सच है कि जिस स्पीड से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, उसी स्पीड से अगर ये चलती रही तो देश के सभी लोगों को वैक्सीन लगवाने में करीब 3 साल का वक्त लग सकता है। ऐसे में इस स्टडी में जो दावा किया गया है, ये एक राहत देने वाली खबर है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।